हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ सॉल्यूशन। स्वागत है गाइस आप सभी लोगों का। आप थंबनेल देख रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको जानना है कि क्या आपका जो विषय है, आपका जो सब्जेक्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। हम सब कुछ बताऊंगा आप लोग को, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ वो बहुत ही ऑथेंटिक होता है और इसके बेस पे आप आगे बढ़ सकते हैं अपने पीएचडी एडमिशन्स में। एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलता हूँ मैं, दिखाता हूँ कि किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन आया हुआ है, ये अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के और पीएचडी एमफिल के आप जो देख रहे हैं, ये बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है, जहाँ पर आप जाते हो अगर एमफिल पीएचडी एडमिशन वाले पोर्टल पे, तो कुछ इस तरीके का पोर्टल यहाँ पर ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पर जब आते हो तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट योर एमफिल पीएचडी कोर्सेज। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो एडमिशन है वो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको सीधे वो लेकर के आएगा अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, जैसे आप वेबसाइट पर आओगे तो आपको कुछ इस तरीके का ये इंटरफेस दिखेगा। आपको आना है यहाँ पर एमफिल पीएचडी एडमिशन में, जहाँ पर बताया जाएगा आपको कि जो एमफिल पीएचडी के जो एडमिशन्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट किन किन सब्जेक्ट्स की होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको रिसर्च प्रपोजल बनाना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर आप रिसर्च प्रपोजल सीधा इंटरव्यू में नहीं बल्कि एप्लीकेशन भरते वक्त ही आपको अपलोड करना होता है। रिसर्च प्रपोजल के अप्रेजल के बेस पे भी कई बार जो है आपको कॉल्स वगैरह जाते हैं। तो जब आप ऐसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पोर्टल खुलता है यहाँ पर, जिसमें लिखा रहेगा रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल फॉर एडमिशन टू एमफिल प्रोग्राम इन वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, वो एमफिल का हो गया यहाँ पर, अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और यहाँ पर लिखा हुआ रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन वेरियस डिपार्टमेंट। तो ये सारे आपके पीएचडी के सब्जेक्ट्स हो गए। अब यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो पीएचडी का प्रोग्राम है, जो एमफिल का प्रोग्राम है, क्या आपका सब्जेक्ट आता है कि नहीं उसमें। तो रिसर्च प्रपोजल चाहिए उन सब्जेक्ट्स के लिए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। सो रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। कौन से डिपार्टमेंट्स में है, देखिए यहाँ पर ये एमफिल के लिए है। तो इसमें अफ्रीकन डिपार्टमेंट, अफ्रीकन स्टडीज है, बॉटनी है, कॉमर्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, जियोलॉजी है और सोशियोलॉजी है। यहाँ पर आपको रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाना है, वो तो लेकर के जाना ही है इंटरव्यू में, लेकिन उसके पहले जब आप अप्लाई करोगे तब भी आपको रिसर्च प्रपोजल वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिसर्च प्रपोजल इज नॉट मैंडेटरी इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना नहीं है, आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, एंथ्रोपोलॉजी, अरबिक, बुद्धिस्ट स्टडी, बायोफिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जेनेटिक्स, जर्मेनिक एंड रोमांस स्टडीज, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइब्रेरी साइंस, सोशल वर्क। ठीक है, ये सारा कुछ आप देख रहे होंगे, ये एमफिल से रिलेटेड है। तो आपको ये क्लियर करना है कि आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, एमफिल के लिए जा रहे हो या पीएचडी के लिए जा रहे हो, तो अपना डिपार्टमेंट यहाँ से जरूर देख लीजिएगा। कई बार स्टूडेंट को डाउट होता है कि मेरा सब्जेक्ट है कि नहीं, इसमें मुझे जो प्रपोजल है वो बनाना है या नहीं। दूसरा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, जो पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं जिनमें रिसर्च प्रपोजल बनाने की जरूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ पर ये वो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स एंड डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आपको प्रपोजल बनाना पड़ेगा, रिसर्च का प्रपोजल एक तैयार करना पड़ेगा। इसमें आपका एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। ये जो आप देख रहे हो ये एमफिल में यहाँ पर नहीं था और यहाँ पर पीएचडी में मैंडेटरी किया गया है। अफ्रीकन स्टडीज है, एंथ्रोपोलॉजी है, अरबिक है, बॉटनी है, बुद्धिस्ट स्टडीज है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्चेज है, एजुकेशन है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स है, फिनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज है, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस है, लिंग्विस्टिक है, म्यूजिक है, फिलोसफी है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज होंगे, पॉलिटिकल साइंस होंगे, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी एंड उर्दू सब्जेक्ट्स में आपको मैंडेटरली रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाना है। जबकि आप यहाँ पर देख रहे हो नॉट मैंडेटरी इन फॉलोइंग डिपार्टमेंट, रिसर्च प्रपोजल की जरूरत नहीं पड़ती है। बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, ईस्ट एशियन स्टडीज, इलेक्ट्रॉनिक, environmental studies, genetics, institute of informatics and communication, mathematics, microbiology, modern Indian language and literary studies, operational research, Persian, physics and physics, astrophysics, plant molecular biology and statistics, and lastly is geology। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको
जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाना है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके सिलेक्शन में, तो इस बात को आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया किस तरीके से आप यहाँ पर जाकर के बीएचयू की सॉरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाकर के इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था मुझे। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा, जैसे कि जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के जो इसका जो बुलेटिन निकला हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके कुछ अलग अलग डेट्स हैं। ठीक है, एडमिशन से रिलेटेड लिस्ट लोग बाद में निकालेंगे, पहले आपसे एप्लीकेशंस वगैरह मंगा लें, फिर लिस्ट वगैरह बाद में रिलीज करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एक बार जरूर अच्छे से पढ़िएगा और तभी जाकर के आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, कई बार आपके फॉर्म्स कैंसिल्स वगैरह हो जाते हैं, तो कैंसिल ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं मेरे से, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम्स की जिसमें ज्योग्राफी आपका एक सब्जेक्ट है, और अगर आप यूपी हायर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी पे मेरा एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स ऑन जियोग्राफी फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ये जो कोर्स है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए, या अगर आप अपकमिंग जेआरएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए है। इस कोर्स को ज्वाइन करके आप एक्सेस कर सकते हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल, और ये स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगा अनअकैडमी पीडीएफ फॉर्मेट में। साथ ही साथ आप मेरे और भी कोर्सेज को देख सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट ज्योग्राफिकल टेक्निक, मॉडल्स एंड थ्योरी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, विजार्ड ऑफ ज्योग्राफी, ये भी आप देख सकते हैं एट द सेम टाइम। इसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आज 31 जुलाई है और आज फीस इसकी बढ़ रही है, तो आज के आज ले लीजिए आप, कल से आप करेंगे तो फीस थोड़ी सी बढ़ी हुई आपको जरूर मिलेगी। तो रेफरल कोड अभिषेक जी इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आपके फीस में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को, ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए कि अगर आपका सब्जेक्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर आप पीएचडी के लिए या एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना है या नहीं, ये बड़ा ही जरूरी प्रश्न था।